नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो चार्ट के ऊपर कर्म सिद्धांत नियम के ऊपर कुछ बातें करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी में सीखता रहता हूं और जैसा मुझे इंडिकेशन होता है, मैं उसी प्रकार से जो मेरा ज्ञान है उसका कुछ हिस्सा YouTube के दर्शकों के साथ शेयर करता हूं। तो आज दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन या भाई दूज वाले दिन मैं आपके साथ कर्मा सिद्धांत के नियम के ऊपर दो चार्ट पे बात करूंगा। देखिए दोस्तों, कर्म सिद्धांत नियम क्या कहता है, ये एस्ट्रोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में, चाहे भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है या केपी एस्ट्रोलॉजी है, सभी टाइप की ज्योतिष में यही लिखा गया है कि जब इंसान का जन्म होता है वो इस धरती पर कुछ कर्म करने के लिए आता है। और कर्मों को भी अगर तीन कैटेगरी में बांटा जाए तो हमें मालूम है कि जो संचित कर्म होते हैं वो पिछला सारा लेखा जोखा हिसाब किताब वो होता है, जिसमें एक आपका, आप कह लीजिए, एक पेन ड्राइव है। जब आपका जन्म हुआ उस पेन ड्राइव में या आपकी हार्ड डिस्क में उन कर्मों का हिसाब किताब लिख के आया है, और उस स्टोरेज की वजह से जो काम आपने पहले उनको शुरुआत करनी है, उनको निपटाना है, उनको करना है, तो वो संचित कर्म है। लेकिन संचित कर्मों को करने के लिए आपको कुछ स्टार्ट करना है। काम करने के लिए वो जो स्टार्ट करेंगे वो प्रारब्ध कर्म है। और संचित कर्म काटने के लिए जब आपने प्रारब्ध कर्म किया, उन प्रारब्ध कर्म में से कुछ संचित कर्म माइनस होंगे, कुछ और स्टोरेज होंगे, वो आगे ट्रेवल करने हैं। या आगे जब आप मान लीजिए 10 साल 12 साल के हैं, जैसा ज्योतिष में कहा गया 12 साल के बाद आपका इस जीवन का हिसाब किताब स्टार्ट होता है। तो 12 साल के बाद जो आपने एफर्ट करके जो भी चीजें आगे के लिए, जैसे 12 साल का जब जातक होता है तो वो पढ़ाई में 7वीं 8वीं में होगा, उसके बाद वो पढ़ता है, 10th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, कोई कंपटीशन क्लियर करता है, कहीं पे अपने जॉब करता है। तो ये सारे के सारे जब वो काम कर रहा है, प्रारब्ध कर्म उसके स्टार्ट हो गए हैं, उन कर्मों के हिसाब से जो उसको रिजल्ट मिलना है वो आगामी कर्म में है। यानी उसको नौकरी कैसी मिलनी है, उसको गृहस्थ जीवन कैसा मिल रहा है, या उसको सुख सुविधाएं कैसे मिलनी है, आप ये कह सकते हैं। तो आज मैं जो इस वीडियो के द्वारा, जिसमें मैंने यहाँ पर आप देखेंगे पहले इंडिकेशन भी दिया है कि पास्ट का जो आप लेके आए हैं, जो प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, और जो फ्यूचर जो प्रोमिनेंटली जो आपको दिख रहा है, इस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट में किया हुआ काम आपको क्या डायरेक्शन देगा, और फ्यूचर में आप क्या लेके जाएंगे, या फ्यूचर में इसी जीवन के फ्यूचर में, मैं अगले जन्म की तो चलो वो कैरी करना है, वो चार्ट के थ्रू बताऊंगा ही। तो इन सब चीजों को अगर करने के लिए अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो पहली बात आप ये याद रखिए, अगर आपने किसी का जीवन में नुकसान किया है तो कुछ नुकसान आपका जिंदगी में होना तय है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने कभी किसी का नुकसान किया है तो कुछ जीवन में नुकसान होना आपका तय है। मेरा जो ज्ञान है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, या जो मुझे डायरेक्शन मिलती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमने किसी के साथ कोई चोरी की है, या कहीं पर भी किसी प्रकार की चोरी की है, अगर हमने जिस भी प्रकार की चोरी की है उससे बहुमूल्य चीज हम जीवन में खो देंगे। तीसरी बात, अगर हमने किसी का बुरा किया है, अगर हमने किसी का बुरा किया है या किसी के प्रति साजिश की है, तो हमारे प्रति भी बहुत सारे लोग साजिश करते हुए आपको दिखाई देंगे। यही है कर्मों का सिद्धांत। और इस कर्मों के सिद्धांत से अगर सही डायरेक्शन में चलना है, जिससे हमें
राइचियसनेस जिसको बोलते हैं, या धार्मिकता का रास्ता या धर्म का रास्ता बोलते हैं, वो हासिल करना है, आप वो मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। मेडिटेशन किस प्रकार के करते हैं, कितने प्रकार की मेडिटेशन होती है, वो इस क्लास का विषय नहीं है। यानी आपको ध्यान लगाना है, ध्यान किस प्रकार लगाना है, कहाँ लगाना है, वो एक अलग विषय है। और माइंडफुलनेस जो आपकी सोच है। तो अगर आज ये सेकंड वाले चार्ट में देखेंगे, यहाँ सब जो मैंने ये इमेजेस जो ली हैं वो इंटरनेट से ही ली हैं, इंटरनेट के रिसोर्सेज से ही ली हैं, लेकिन ये मुझे बहुत उचित लगी जो मैंने यहाँ पे किया। तो इस जीवन में जितना हमारी राइट इंटेंशन होगी, जितने हमारे राइट शब्द या स्पीच होगी, जितने हमारे राइट एक्शन होंगे, जितने राइट मतलब लाइवलीहुड का मतलब जीवन को यापन करते हुए हम काम करेंगे, राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालेंगे, राइट कंसंट्रेशन करेंगे, और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, माइंडफुलनेस है, जो वो भी सही है, तो जिंदगी में हर कोई हमें राइट ही दिखेगा। और जब हमें कोई हर कोई राइट ही देखेगा तो हमें उसके रिजल्ट भी राइट ही मिलेंगे। और ये जो इमेज है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस इमेज के द्वारा इसमें कितने नोड हैं हमें नहीं मालूम है। इन नोड्स के हिसाब से कहाँ क्या स्टोर होके और किस जगह रिफ्लेक्शन इसकी लाइट अगर आप देख रहे हैं, तो ये सब चीजों का मैं आपको स्लाइड में एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारे जो चार्ट में लिखा है और हमने कर्म करने के लिए ही आए हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ा दे सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, एक ये जातक का चार्ट है। ये आप कह सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी में भी काम करता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी काम करता है। हमें मालूम है चंद्रमा जो है वो पानी है, लिक्विड का कारक है। और चंद्रमा की दो नोड है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। अगर चंद्रमा मेमोरी का काम करता है तो उसकी दो नोड है जो कि सारी इंफॉर्मेशन पास्ट से लेके फ्यूचर तक जो स्टोर होनी है वो केतु और राहु एक्सेस में ही होनी है। तो यानी केतु आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकता है आपके संचित कर्मों को, और आगामी कर्मों को आपका राहु इंडिकेट करता है, और शनि जो है आपके प्रेजेंट कर्मों को इंडिकेट करेगा। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, इस जातक का जिसका भी ये चार्ट है, यहां पर केतु दसम भाव में बैठा है। अब अगर हम जैसा ज्योतिष में बताया गया है और किताबों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, केतु जिस भाव में बैठता है वहां पर अनस्टेबिलिटी होती है, या उस जातक को वहां से डिटैचमेंट रहती है, या वो आसानी से उन चीजों को छोड़ सकता है। लेकिन ये एक बात है जो हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं थॉट प्रोसेस के लिए। लेकिन मैंने जो अपने इस छोटी सी ज्योतिष की यात्रा में जो ज्ञान अर्जित किया है या देखा है, तो मैंने ये देखा है कि जहां पर केतु जिस राशि में और जिस भाव में बैठा है, जातक के जो संचित कर्मों की जो स्टार्टिंग होनी है, पॉइंट होना है, वो प्रारब्ध करना है, वो तो शनि जिस भाव और जिस राशि में बैठा है वहां से होगा। लेकिन संचित कर्मों का पूरा हिसाब जो है वो केतु के पास है। वर्तमान में जो कार्य करने हैं वो सारे शनि के पास हैं, और आगामी कर्मों को जो करना है वो सारा राहु के पास है। तो इस जातक के अगर मुझे कर्म निकाल के इसको बताना है या इससे डिस्कस करते हुए पूछना है, तो मैं ये कहूंगा कि केतु अगर 3 नंबर राशि में बैठा है, 3 नंबर राशि बुध की है। इस जातक के जो संचित कर्म है, जहां से इसकी स्टार्टिंग होनी है, इसका बोलने का काम होगा या एक्सप्रेशन का काम होगा। इस जातक को वो संचित कर्म तभी कटेंगे जब वो लगातार जीवन में धर्म के रास्ते पे चलते हुए काम करेगा। और साथ में जो राहु जो आगामी जो प्लस पॉइंट अगर इसको इकट्ठे करने हैं, उन प्लस पॉइंटों को इकट्ठा करके अगर ये आगे बढ़ना चाहता है तो इसको अपना जो फोर्थ हाउस है उसको
ध्यान में रखना, चाहे वो माता का हाउस, माता का कारक कह लीजिए, इसके सुख का कह लीजिए, या आप अगर हम राशि का कारक तक पढ़े तो ये भी जुपिटर की राशि है, यानी धर्म का ज्ञान अपने देश जहां पे भी ये रह रहा है उस प्रकार इसको बढ़ना होगा। तो अगर इसका काम देखा जाए तो बुध, शुक्र और गुरु। तो बुध और जो गुरु है वो एजुकेशन के कारक हैं, पढ़ाई के कारक है, ज्ञान के कारक है। शुक्र कंफर्ट का, लग्जरी का, या आप वो धर्म की राशि में बैठा हुआ है तो इसके धर्म के रास्ते पे चलते भी ही ये जातक अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। तो ये कर्म सिद्धांत नियम है। अब दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो कोर्स का पार्ट रहता है, उसमें हम बताते हैं या जातकों को पढ़ाते हैं कि अगर आपको अपने कर्म स्टार्टिंग पॉइंट तो ये मिल गया, अगर मान लीजिए आपने आगे बढ़कर, आगे चलकर किस चीज को आगे पॉजिटिव आपको जीवन में लेके आना है, मैं कोई अगले जीवन की नहीं कह रहा। अगर मान लीजिए आज आप 50 साल की उम्र में भी खड़े हैं और 3 साल या 5 साल ऐसे क्या कर्म करें, क्या लगातार या कोई क्या शनि के द्वारा ऐसे कर्म करें कि हाँ हमारे आगे फ्यूचर, नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के बाद का जो फ्यूचर है वो हमें रिजल्ट मिलने लगे। देखिए हमें इस जीवन के कर्मों के मैक्सिमम रिजल्ट इसी जीवन में मिलते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप ये सब जानना और सीखना चाहते हैं तो आप हमारा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फिलहाल इस स्लाइड में मैंने आपको भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स, फीस, टाइम, कंटेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। आप चाहें तो हमारे नंबरों पर, इस मोबाइल नंबर पर या इस ईमेल आईडी पर और फर्दर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। पहला चार्ट एक ऐसे जातक का है जिसको मैं ही जानता हूं क्योंकि वो मेरे क्लाइंट का चार्ट है, वो मुझसे बात किया या मुझसे कंसल्टेंसी लिया या जो मुझसे एडवाइस लेते हैं। दूसरा चार्ट ऐसा है कि ये कोई मेरे क्लाइंट नहीं है, ये तो एक फेमस सेलिब्रिटी का चार्ट है। लेकिन फेमस सेलिब्रिटी सभी को दिखते हैं, सभी को दिखते हैं, लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो अभिनेता है या एक पॉलिटिशियन है। हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि ये चार्ट किसका है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि इसके संचित कर्म क्या है। संचित कर्मों का अगर आप देखेंगे, केतु बैठा है, अपने से ही संबंधित है क्योंकि सेल्फ हाउस में बैठा हुआ है। संचित कर्म जो है इस जातक के अपने से ही संबंधित है। लेकिन अगर 11 नंबर की राशि को अगर हम देखते हैं तो ये कर्म योगी की राशि है। इस जातक को अपने से संबंधित कर्म योगी की तरह लगातार करना है। कर्म योगी को कभी आराम नहीं होता, कभी उसको रिलैक्स नहीं मिलता, कभी वो रेस्ट नहीं कर सकता, उसको लगातार काम करना पड़ता है, तो कर्म योगी है। और इसी चीज का अगर इंडिकेशन देखेंगे तो शनि भी वक्री होकर यहाँ पर 2 नंबर की यानी शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। और शनि जब वक्री होके भी अगर कोई इस पे इफेक्ट आता है तो वो मेष राशि का लेगा, यानी एग्रेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क, यानी इसको कर्म को काटने के लिए अग्रेशन के साथ या कह लीजिए आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर एक काम को मैनेज करने वाली जो प्रवृत्ति है 1 नंबर और 2 नंबर की। 1 नंबर में वो आगे काम में लीडर बनना चाहता है, मतलब एक स्थान हासिल करना चाहता है, और 2 नंबर जो है वो लगातार काम कराता है। हाँ, 5 नंबर जब ये 1 और 2 का जीवन में संचित कर्मों को प्रारब्ध कर्मों के द्वारा काटेगा तो आगामी कर्म के रूप में जो इसका एक नेम, फेम, जो स्टेटस मिलना है वो राहु 5 नंबर की राशि में बैठा है। और सप्तम भाव में जो लोगों, जो जातक की समाज में, पब्लिक के बीच में नहीं, पब्लिक को हम स्पोर्ट के लिए 4th हाउस देखते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल इमेज क्या है लोगों के बीच में वो हम 7th हाउस से
देखते हैं। फोर्थ हाउस से उसको स्पोर्ट देख सकते हैं, लेकिन उस जातक की जो एक्चुअल इमेज क्या है लोगों के बीच में, वो सेवंथ हाउस से देख सकते हैं। और सेवंथ हाउस अगर नेचुरल कार का देखे, शुक्र का है, एक सेलिब्रिटी का है, और वहां पर एक वो लीडरशिप के रूप में काम कर रहा है। राहु ने तो चलो उसका हम संचित कर्म करें। मैंने यहाँ पर आपको ना केतु के कारक तत्व बताए हैं, ना शनि के कारक तत्व बताए हैं, ना मैंने यहाँ पर राहु के कारक तत्व बताए। मैंने सिर्फ 3 चीजों का आपको काम किया है, बताया है। आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं। लेकिन कैसे इन कर्मों को सुधारें, मैं किसी और एस्ट्रोलॉजर की, किसी गुरु की बात को काट नहीं रहा हूं, ना ही मैं उनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। मुझे जो ज्ञात हुआ, जो मैं उन चीजों को सीखते हुए अपने जो ग्रुप में जो मेरे से जुड़ते हैं, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जो मेरी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करते हैं, वो लोग करते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं या मुझसे अपना चार्ट डिस्कस करते हैं, उनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। देखिए, संस्कृत के श्लोक्स पढ़ना, संस्कृत की किताब का, लिटरेचर का ज्ञान करना मुझे इतना नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिकल लाइफ पे चार्ट काम करने का है, या जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका मेरा एक अच्छा खासा अपना एक डाटा बैंक है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कर्म अच्छे हो जाएं और कर्म सिद्धांत नियम के हिसाब से आप काम करते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी संभावना है। अगर हम किसी भी लेवल पे आपके कर्म सिद्धांत नियम को ठीक कर सकें, या हम आपको आगे बढ़ा सकें, तो आप हमारा कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी का है, इस स्लाइड में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, तो सेम यही कंसेप्ट जो है, मैं आपको न्यूमरोलॉजी और बाकी और चीजों पर भी जो है, न्यूमरोलॉजी में ही बेसिकली है, केपी तो एक वैदिक का ही पार्ट है। मैं आगे एक स्लाइड में कर्मा सिद्धांत के द्वारा उनके बारे में भी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, टेक्निक कोई भी हो, सब में यही रहने वाला है। और ना ही मैं किसी जातक को डराता हूं, क्योंकि हम अगर यहाँ डराने के लिए ज्योतिष के काम में नहीं बैठे, मेरा भी तो अपना कर्म होगा। अगर मैं किसी को डराऊंगा, तो जैसा मैंने आपको बोला कि कर्म सिद्धांत नियम के हिसाब से कुछ मैं डरने वाले काम अपने यहाँ पर भी इकट्ठे कर लूंगा। तो मैं एक अच्छाई बांटना चाहता हूं, ताकि इस वीडियो के द्वारा आप उसको सुने, अप्लाई करें, और कुछ अच्छाई मेरी भी जो मेमोरी में रजिस्टर हो सके और मुझे उसके आगे रिजल्ट मिले। तो जय श्री राम। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और दोस्तों, तरक्की करते रहिए।